मैं इस समय जेरूसलम में मौजूद हूँ। पूरा जो विवाद है, पूरी जो लड़ाई है, फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है, जो हमास और इजराइल के बीच की जंग है, उसके सारे अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। और इस समय बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज की सुबह की शुरुआत ही इस बात से हुई थी कि इजराइल के जो फोर्सेस हैं वो हमास के ठिकानों को खत्म करने के लिए गाजा पट्टी में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन इस समय के ताजा हालात ये हैं कि एयरफोर्स, इजरायली एयरफोर्स ने रफाब अबू शाइबान, जो कि कमांडर है नेवल फोर्स का गाजा ब्रिगेड के, उसे खत्म कर दिया है, उसे मौत के घाट उतार दिया है। एक एक करके आतंकी हमास के जितने भी कमांडर्स हैं उन सबको ठिकाने लगाया जा रहा है। ये एक जॉइंट इंटेलिजेंस एफर्ट था जिसमें नेवी, एयरफोर्स, ये सारे एक साथ जुड़े हुए थे। कोशिश यही इजराइल की तरफ से की जा रही है कि जल्द से जल्द उसके सारे कमांडर्स को जब तक तहस नहस किया नहीं जाएगा, जब तक सभी ठिकानों को तहस नहस नहीं किया जाएगा, तब तक हमास का पूरी तरीके से अंत संभव ही नहीं है। इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं गाजा पट्टी की ओर, हमास के ठिकानों की ओर, ताकि एक बार में ये सारा जो बदला है इजराइल का, जिस तरीके से 200 से ज्यादा लोगों को अगवा करके आतंकी ले गए हैं, उस पूरी विवाद का अंत जल्द से जल्द हो, इस युद्ध का अंत जल्द से जल्द हो। हमारे साथ इस समय राजेश पवार, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। राजेश, जो कामयाबी इजरायली एयरफोर्स को मिली है, लेकिन सीधे हम आपको पहले ये तस्वीरें दिखाते हैं और ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से हर दिन के साथ मौत का आंकड़ा और तबाही का आंकड़ा इस युद्ध में बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने हमास को जड़ से खत्म करने की सौगंध खाई है। इजरायली डिफेंस फोर्स आसमान और जमीन से हमले करके हमास के बंकरों और ठिकानों को मिट्टी में मिला रही हैं। 27 अक्टूबर की रात को भी इजराइल ने गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बाद आईडीएफ ने दावा किया कि उसने हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। गाजा में 7,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 250 आतंकी ठिकानों पर 24 घंटे में प्रहार करने का इजराइल का दावा है, और इसके साथ ही 5 आतंकी कमांडर्स को भी मौत के घाट उतारा जा चुका है। इजराइल का दावा है कि शुक्रवार की रात को 250 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 150 अंडरग्राउंड सुरंगें और बंकर थे। इजरायली सेना को सबसे बड़ी सफलता उत्तरी गाजा पट्टी में मिली। दावा किया गया कि एयर स्ट्राइक में हमास के ड्रोन विभाग का कमांडर असीम अबू रक्काबा मारा गया। इजराइल की माने तो रक्काबा ने हमास के आतंकियों को पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग दी थी। रक्काबा ने ही आतंकियों को सिखाया कि कैसे पैराग्लाइडर से बॉर्डर पार करना है। अबू रक्कानी इजरायली सैन्य अड्डों पर ड्रोन से हमले भी करता था। ड्रोन से हमले का पूरा कंट्रोल रक्काबा के पास ही था। इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा यहां तक है कि 7 अक्टूबर के नरसंहार की योजना में भी अबू रक्काबा शामिल था।